हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16th ऑफ अगस्त से लेके 22nd ऑफ अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Death, Five of Wands, the High Priestess, the Emperor, and Five of Pentacles. Okay. So, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। डेथ के होने का मतलब है जैसे कि कोई चीज़ एंडिंग पॉइंट तक पहुँच रही है और मुझे लगता है कि आपका पेशेंस है, क्योंकि आप तंग आ चुके हैं इस तरीके से प्रॉब्लम से डील करते करते। नाउ मे बी आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहां आप कोई पॉजिटिव बात भी करते हैं तो ये पर्सन उन चीज़ों में कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स निकाल देता है, या फिर अपने ओपिनियन को ज़्यादा सुपीरियर बताता है, या फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करता। अपनी गलती को मानकर ठीक करना तो बहुत दूर की बात है। तो द एम्परर एक काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है। पॉसिबली आप एक एरीज से डील कर रहे हैं, क्योंकि द एम्परर एरीज की एनर्जी होती है। बट ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी है ये बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है और शायद आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रहे हैं। ऑल्सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस फाइव ऑफ पेंटिकल्स को आप दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तरफ तो हो सकता है ये पर्सन आपको एक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में रखे हुए है एंड आप समझ नहीं पा रहे कि आगे होगा क्या। ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा हो सकता है। शायद ये फ्लर्ट कर रहे हैं या किसी के साथ ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं एंड देन आपको ब्लेम करते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं या आप ओवर कंट्रोलिंग हो गए हैं। सो ये काफ़ी अच्छे मैनिपुलेटर हो सकते हैं, बट हर बार आप शायद ये नोटिस कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइजेस एक्सपेक्ट कर रहा है। कहीं से भी ये अपनी तरफ से कुछ समझने के लिए रेडी नहीं है। सो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ऑल्सो द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, तो द हाई प्रीस्टेस के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए, बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। ऑल्सो दूसरी सिचुएशन के बारे में मैं बताना भूल गई शायद। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन आपसे फाइनेंशियल हेल्प ले रहा है और लेता ही जा रहा है विदाउट हेजिटेशन के, या मे बी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप हर चीज़ उनके साथ शेयर करेंगे। सो किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन मटेरियल चीज़ों के बारे में भी सोच रहा हो सकता है और इन्हें लगता है कि जो कुछ भी है आपका उस पे इनका भी हक बनता है। सो काइंड ऑफ कंट्रोलिंग है ये पर्सन। कभी कभी बाउंड्रीज हद से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं और द हाई प्रीस्टेस आपसे कह रही है कि अब आपको अलर्ट रहना चाहिए। आप हर बार इन बाउंड्रीज को अगर क्रॉस होने देंगे तो वैसे भी इस पर्सन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं रह जाएगी जिसके वजह से आपने इन्हें चुना था। यह रिलेशनशिप वैसे भी आपके लिए हैप्पीनेस से ज़्यादा पेन का सोर्स बन जाएगा। आप इसमें स्टक सा फील करेंगे, फंसा हुआ सा आपको लगेगा। सो अच्छा होगा कि आप इस वक्त विजडम से काम लें, क्योंकि जो भी फैसले आप अभी लेंगे वो आपके लिए पेनफुल हो सकते हैं, बट वो आपके लिए एक नई शुरुआत भी लेके आएंगे। ओके, डेथ के कार्ड के साथ एंडिंग हो रही है, बट देन एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत भी होगी और इसी के बारे में ये रीडिंग है। हालांकि अभी और कार्ड्स मुझे निकालने हैं तो और क्लैरिटी मिलेगी हमें। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, 4 of Swords, 6 of Wands, the Chariot, the Lovers, and 3 of Cups. Okay. So the Chariot का कार्ड है और फिर the Lovers का। क्लियरली मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये एक टफ चॉइस होगी, क्योंकि द लवर्स के साथ आपके बीच में कंपैटिबिलिटी अच्छी है। रोमांटिक लेवल पे आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट हैं, बट देन एट द सेम टाइम ये भी रियलाइज़ करना ज़रूरी है आपके लिए कि ये परफेक्शन उतना परफेक्ट नहीं है जितना कि आपको नज़र आ रहा है। आप शायद सिर्फ एंजल साइड देख रहे हैं किसी सिचुएशन का या किसी पर्सन का, डार्क साइड पे आपका फोकस नहीं है। एंड उस डार्क साइड पे भी पूरा फोकस होना चाहिए आपका, क्योंकि ये एक कंप्लीट पिक्चर है। वैसे मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी की कमियों पे फोकस करना चाहिए या उनकी कमियां निकालनी चाहिए या नेगेटिव साइड को ही कंसिडर करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि कंप्लीट पिक्चर को देखिए, पूरे स्टोरी को देख के ही आप समझ पाएंगे कि ट्रुथ क्या है। ओके, एंड देन आपके लिए ये डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि क्या आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। ऑल्सो 4 of Swords का कार्ड है, तो शायद आप काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपने इस पर्सन से ब्रेकअप किया हो या ना किया हो, आपको पहले से ही अकेले जैसा महसूस हो रहा है। सो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप रिलेशनशिप में होके भी अकेला महसूस कर रहे हैं, तो फिर इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? ये भी एक पॉइंट है जो आपको परेशान कर सकता है। ऑल्सो हमारे पास है 6 of Wands, तो टैरो आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता है कि ये सब कुछ टेम्पोररी है। ये डायलेमा, ये अकेलापन, ये पेन, ये सब कुछ ओवर हो जाएगा वक्त के साथ और आप इन सब चीज़ों से लड़ने के काबिल हैं। इनफैक्ट 6 of Wands के होने का मतलब है कि आप विक्टोरियस होंगे। इस वक्त जो भी चीज़ आपका रास्ता रोक रही है या आपको डिफीटेड महसूस करा रही है, वो जल्दी आपके रास्ते से दूर हो जाएगी। सो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है करने के लिए। वैसे भी ये जो 4 of Swords वाली सिचुएशन है, किसी को भी बुरी तो ज़रूर लगती है, बट इसमें हम कंटेम्पलेट कर पाते हैं, सोच पाते हैं कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या नहीं। ये चीज़ें हमारे लाइफ में तब होती है जब हम बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं और शायद डिटेल्स को छोड़ देते हैं कुछ अचीव करने के लिए जल्दी से जल्दी। तो उस समय यूनिवर्स हमें पॉज लेने के लिए कहता है कि रुको और सारी सिचुएशन को एनालाइज करो, शायद तुमसे कुछ छूट गया है, इस पे फोकस करो। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन है। आपको ये वक्त मिला है कि आप अपने इनर वॉइस को सुन सकें, अपने इस रिलेशनशिप पर अच्छे से कंटेम्पलेट कर सकें और चूज करें अपने लिए सही फ्यूचर। ओके, सो वैसे 3 of Cups का कार्ड है यहाँ पे, तो टैरो आपसे कह रहा है कि कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करना अच्छा होगा। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की और अपनी हॉबीज़ में टाइम देना और वो चीज़ें करना जो आपको पसंद है, उन लोगों के क्लोज होना जिनको आपकी परवाह है, ये आपको ज़्यादा जल्दी हील करेगा। ओके, सो इस वीक में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। राइज, सो अगेन टैरो आपसे कह रहा है कि आपके अंदर की फायर आपसे कह रही है कि आप हर ऑब्स्टेकल से ऊपर उठ सकते हैं और आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि ये एक छोटी सी सिचुएशन या ये एक पर्सन आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। ये आपकी पावर है, आपकी सोल की पावर है और आप इससे जो चाहे वो स्टोरी लिख सकते हैं। ये किसी और के हाथ में नहीं। ओके, तो ये चीज़ आपको रिमाइंड करवाना चाहती है आपकी सोल। तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।